पिछले एपिसोड में हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड बात किए थे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है और उससे कौन सा इक्वेशन हम लोगों को मिला था और उसके यूज किसी क्वेश्चन को सॉल्विंग में कैसे करना है वो भी हम लोग कर लिए थे। दो क्वेश्चन उस पे जो है बनाया गया था जिसमें पाइथागोरस थ्योरम को इम्प्लीमेंट किए गए थे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये बात आपको जानकारी में है, बट पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा जो इक्वेशन डिराइव्ड किए गए, कहने का अर्थ वैसे डिराइव तो नहीं किया गया था, जो आपको दिए गए उसके प्रूफ अवेलेबल है या नहीं, तो आपके मन में आएगा कि हाँ प्रूफ अवेलेबल है और उसको हम लोग पढ़े भी हैं। कब पढ़े थे? तो हाई स्कूल में पढ़े थे। तो हाई स्कूल में जो पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ करवाए गए थे वो तो ज्योमेट्रिक मेथड से, ठीक है, ज्योमेट्री के मेथड से। लेकिन अभी जो आपको हम करवाएंगे वो होगा मेंसुरेशन मेथड से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको करना बहुत आसान है। इसलिए देखिए कि टाइटल में हम क्या लिखे हैं, प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन इजी वे, कि ये जो है अभी तक आप जितने भी पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ जानते हैं उनमें ये सबसे इजी होगा। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम को एक बार और हम रिकैप करने के लिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल लिए हैं। अगर आपसे हम पूछे इस राइट एंगल ट्राइंगल के नेम क्या है, तो आप बोलिएगा कि इसके नेम है ABC, न कि ACB, बिकॉज आपको बताया गया था कि जो ट्राइंगल है उनके जब नेमिंग किए जाते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पे इनके नाम होंगे A, B और C। साथ में ये भी बताया गया था कि जो एंगल हमें दे उस एंगल के जस्ट सामने जो होगा वो हमारा होगा P, वो हमारा क्या होगा P। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा साइड होगा वो होगा H, वो क्या होगा H। तो देखिए ये है P और जो सबसे बड़ा साइड है वो है H, और जो तीसरा बच जाएगा उसी को हम क्या बोल देंगे B। तो इस प्रकार से PBH को जो है डिटरमाइन किए जाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इनके बीच आपस में रिलेशन होता है वो इस प्रकार से होता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। अब इसी को हम प्रूफ करेंगे और बहुत ज्यादा इजी मेथड से, देखिए किस प्रकार से किया जाता है। तो इसके प्रूफ को समझाने के लिए देखिए यहाँ पर हम एक स्क्वायर बनाए हुए हैं। अगर इस स्क्वायर की एक साइड के टोटल लेंथ पर अगर बात की जाए तो वो होगा b प्लस ऑफ p। सारे साइड वही है, देखिए b प्लस ऑफ p। अगर इसको आप यहां से कॉपी करके ऐसे करके पेस्ट करें तो ये p आपको यहां आ गया और ये b यहां आ गया। फिर इसको उठा करके फिर इस पर पेस्ट करें तो ये p यहां चला गया, ये b यहां आ गया। और फिर इसको उठा के अगर इस प्रकार से पेस्ट करें तो ये p यहां और ये b यहां। तो कुल मिला के हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है इसके सारे साइड्स सेम है, सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री है जैसे कि स्क्वायर के हुआ करते हैं। और अब हम इसको आपस में मिलाते हैं। तो देखिए जब आप इसको आपस में ऐसे मिलावे तो अगर आप ध्यान दें तो ये जो है पूरा का पूरा इसके जैसा हो गया। अगर आप इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करवाए तो देखिए ये P है, यहां भी P है, ये B है, यहां भी B है, यहां भी 90 डिग्री है, यहां भी 90 डिग्री है। और ये जो इसका सबसे बड़ा साइड जिसका लेंथ h था उसको हम यहां पे मेंशन कर देते हैं। तो ये जो डॉट डॉट करके जो हम बनाए इसको हम h नाम दे देंगे, वो जस्ट अभी हम दे देंगे। पहले सबको मिला लीजिए, फिर हम इसको यहां से मिला लिए, फिर इसको जो है हम यहां से मिला लेते हैं एंड अगेन हम इसको यहां से मिला लेते हैं। अगर आप ध्यान दें और थोड़ा सा फोकस करें तो आपको पता चलेगा कि यहां पर 4 ट्रायंगल डेवलप्ड हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4, और चारों ट्रायंगल सेम है। चारों ट्रायंगल क्या है? सेम है। बिकॉज दो साइड्स देखिए P और B इसमें भी है, इसमें भी P और B है, इसमें भी P B एंड इसमें भी P और B है। और ये जो डॉट डॉट वाला है, जैसा कि इसका हम इससे कंपैरिजन करके बताए कि ये जो डॉट डॉट वाला दिख रहा है इसका वैल्यू होगा h, तो ये आपका हो गया h। ठीक है भाई, तो हम यहाँ h लिख दिए। फिर अगर आप P और B और इस पर बात करें तो ये भी क्या होगा? ये भी h ही होगा। फिर अगर हम इसमें बात करें तो देखिए ये ट्रायंगल में P और B दिए हुए हैं तो ये भी क्या होगा? H ही होगा। तो अब आपके मन में यहां तक करते करते आ गया होगा कि ये भी भाई एक स्क्वायर ही है जिनके सारे साइड्स आपस में क्या है? सेम है, और उनके मैग्नीट्यूड क्या है? H। उनके मैग्नीट्यूड क्या है? H। तो कुल मिला के ये एक बड़ा स्क्वायर है, उसके अंदर में ये एक छोटा सा स्क्वायर है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम इस स्क्वायर का आपसे एरिया पूछे तो वो एरिया अगर हम बोले कि इन चारों ट्रायंगल के एरिया के प्लस और इस स्क्वायर के प्लस के बराबर होगा, इस बड़े वाले स्क्वायर का एरिया, तो क्या आप इस पर एग्री करेंगे? एक बार और हम रिपीट करते हैं। मेरा कहना है कि इस बड़े से स्क्वायर का जो एरिया होगा उनके जो वैल्यू होंगी वो इन चारों ट्रायंगल के एरिया और इस स्क्वायर के एरिया के प्लस के इक्वल होगा।
तो यह बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये जो पांचों जो पार्ट हुआ जिसमें ये 4 ट्रायंगल है और एक स्क्वायर है, ये इसी का पार्ट है। तो इसका अर्थ है कि अगर इस स्क्वायर का हम एरिया निकाले, तो अगर हम लिखे कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा। तो अगर आपसे हम पूछे कि इसका एरिया बताया जाए, तो इसका एरिया क्या होगा। देखिए आपको पता है कि ट्रायंगल जो होता है, वी नो, ये हम रफ में कर देते हैं, वी नो, अब जानते क्या है भाई, तो हम लोग को ये पता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कि अगर उसका परपेंडिकुलर पी हो और बेस क्या हो, बी, हाइपोटेन्यूज नहीं भी देगा तो काम चलेगा। और अगर हमको इसका एरिया कोई पूछ दे, तो ट्रायंगल के एरिया होते हैं हाफ इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर, हाफ इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर। और हम ये मान के चलते हैं कि आपको इसके बारे में पहले से जानकारी है। अगर नहीं है तो अब जानकारी हो गया कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर। तो उसी को यहां पर इंप्लीमेंट कीजिए, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर। फिर अगर इसका हमसे कोई एरिया पूछ लेगा, तो ये भी होगा हाफ इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर। अगर इसका एरिया हमसे कोई पूछ लेगा, तो इसका भी होगा क्या, हाफ इंटू में बेस और इंटू में परपेंडिकुलर। और इसका एरिया अगर हमसे कोई पूछ ले, तो इसके भी आंसर वही आएंगे। और वो कौन से आंसर आएंगे, हाफ इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर। तो 4 पार्ट का तो एरिया निकल गया। अब ये जो 5वां पार्ट है, इसका एरिया क्या होगा, तो ये तो एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो सारे साइड्स h हैं, तो इसके जो एरिया हो गए वो कितना के बराबर हो गया, h स्क्वायर। ये क्या निकला, ये एरिया निकला। अब इन पांचों को आप इसमें जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हम लिखेंगे, ये देखिए हाफ इंटू बी इंटू पी, देखिए इसको बीपी बाई टी, बीपी बाई 2 बोल सकते हैं। फिर इसको भी आप क्या बोलिएगा, बीपी बाई 2, फिर इसको भी बीपी बाई 2, और प्लस में इसको भी बोल दिया जाएगा बीपी बाई 2 एंड प्लस ऑफ, इसका एरिया क्या हो गया, एच स्क्वायर। ठीक है भाई। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, अब इसको एक क्लासिकल फॉर्मूला से जो हम अभी यहाँ पे प्लस कर करके बनाए, तो स्क्वायर का तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया जा सकता था ना। और वो फॉर्मूला क्या है, साइड का होल स्क्वायर। तो इस पूरे का एक ही बार में अगर हम पार्ट को बिना जोड़ के दूसरा मेथड से निकालना चाहे, तो वो होगा साइड का स्क्वायर। तो इसके साइड क्या है, बी प्लस ऑफ पी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड्स का स्क्वायर। तो इसके साइड क्या है, बी प्लस में पी, तो साइड का स्क्वायर तो बी प्लस पी इसका साइड है, तो इसका होल स्क्वायर बराबर इसके इक्वल हो जाएगा। अगर आप बीपी 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 एंड बीपी इस सब को जोड़िएगा तो हो जाएगा 4bp, और चूंकि बटा में सब 2 ही है तो एलसीएम भी 2 ही आएगा, तो 2 कर दिए, प्लस ऑफ एच स्क्वायर। अब बस एक्सपेंड कीजिए, सब कट जाएगा अपने आप। देखिए तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ऑफ पी स्क्वायर प्लस ऑफ 2bp। अब ये कैसे आया भाई, तो ये आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आया है। इस 2 से इस 4 को 2 टाइम्स काट दीजिए, तो ये आपका आ गया 2bp एंड प्लस ऑफ एच स्क्वायर। 2bp से 2bp कट गया, और यहां पर आपका जो है ये p स्क्वायर को पहले लिखिए और प्लस में क्या लिख दीजिए, बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एच स्क्वायर। और आप अगर ध्यान दें तो यही तो आपका पाइथागोरस थ्योरम था। देखिए पाइथागोरस थ्योरम में एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और जो प्रूफ हुआ है वो आ रहा है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो दोनों बिल्कुल सेम है। बस अंतर क्या है, ये एच स्क्वायर जो एलएचएस में उधर आरएचएस में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना आप समझते हैं। तो ये जो आपका पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूफ था वो था मेंसुरेशन मेथड, और ये मेथड काफी इजी है। और चूंकि लोग पास आउट करते हैं 10th को, तो ज्योमेट्री मेथड जो होता है किसी भी चीज को प्रूफ करने की, वो माइंड से थोड़े निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको मेंसुरेशन मेथड से ये पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ बता दिए, जिससे कि अगर आपको कोई बोले कि पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ करने जानते हो या केवल और केवल उसका यूज ही करने जानते हो और केवल रटा हुआ है, तो अब आप जो है उसको इस तरीके से प्रूफ करके भी बता सके, और आपके पास भी एक और मेथड जो है अवेलेबल हो जिसकी सहायता से पाइथागोरस थ्योरम को इजी वे में प्रूफ किया जा सकता है। अभी जो है हम लोग देखे थे पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ। अब जो हम लोग देखने हैं वो देखने हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, और उसमें भी आइडेंटिटीज पर शुरू में हम लोग काम करेंगे, जिसमें 6 रेशियोज पे वर्क किया जाएगा। तो देखिए वो 6 रेशियोज कौन कौन है, और उस 6 रेशियोज को डिस्कस करने से पहले हम लोग जो है एक ट्रायंगल डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो है रेशियोज उसी पर डिपेंडेंट है। तो जो ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, जैसा कि हर बार बनता है। तो इस ट्रायंगल के नाम है ABC, और यहाँ पर अगर एंगल थीटा है तो ये हमारा है P, सबसे बड़ा साइड है ये, तो ये हमारा होगा H, एंड
जो तीसरा बच गया उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बी। उसको क्या बोला जाता है, बी। चलिए ठीक है, अब हम लोग को देखने हैं कि वो 6 रेशियोज कौन कौन है। तो 6 रेशियोज में समस्या क्या हो रहा है कि जिनके मैथमेटिक्स ठीक ठाक हैं उनको तो ये पहले से ही याद होता है, बिकॉज ये 10th में पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री। लेकिन जिनको मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा, जिनको लगाव नहीं है मैथमेटिक्स से, तो उनके लिए ये बड़ा ही समस्या का हल, मतलब समझ जाइए कि एक मुद्दा है कि कैसे इसको याद किया जाए। तो उनके लिए हम कुछ यहाँ पर ट्रिक प्रयास कर रहे हैं डेवलप करने का। तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाइए इस प्रकार से, और देखिए इसमें 6 जो है ब्लैंक्स हैं। अब इसमें लिखना क्या है, देखिए पी बी पी बी, पी बी पी बी, पी बी पी बी, जो यहां लिखे वही यहां लिख दीजिए, ठीक है। अब इस 6 ब्लैंक में ये तीनों को फिल करना था, जिसमें 2 जगह पर पी आ गया, 2 जगह पर बी आ गया। अब 2 जगह पर जो बचा हुआ है वहां पर एच पुट कर दीजिए, तो ये कर दिए एच और ये कर दिए एच, तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो पी बाई एच है इसको ही कहा जाता है साइन। पी बाई एच जो है इसे ही क्या कहा जाता है, साइन थीटा। ये जो बी बाई एच है इसे कहा जाता है कॉस थीटा, और ये जो पी बाई बी है इसे कहा जाता है टैन थीटा। P by H is sin theta, B by H is cos theta and P by B is tan theta। अगर ऐसे अगर याद है तो ठीक है। और भी अब 2 तरीके हैं जो कुछ लोगों को पसंद आते हैं, जैसे P से हो गया पंजाब। ये याद करने के लिए बस हम ट्रिक बताने का जो है एक हम यहाँ पर जरिया डेवलप कर दे रहे हैं, ठीक है। तो PBP मतलब पंजाब भरा पड़ा, और H का मतलब देखिए हरियाणा हरा, बी से भरा। तो बहुत लोगों को ये चीज ठीक लगता है क्योंकि उनके लिए जो है ये याद करने का एक ट्रिक हो जाता है, ठीक है। जो शुरू में कर रहे हैं, क्योंकि अब आप लोग 10th पास आउट करके आए हुए हैं तो इतना तो निश्चित रूप से आपको याद होगा। लेकिन मान लेते हैं कि अगर किन्हीं का जो है मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और उनको ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा दिक्कत हुआ है, तो शुरुआत में ऐसे आप याद करके ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो है उनको जो है आप क्लासिफाइड कर सकते हैं डिफरेंट सेक्टर में, ठीक है। बाद में प्रैक्टिस करते करते अपने आप ये याद हो जाना है, ठीक है, ये मान के चलिए। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, पंजाब भरा पड़ा, तो पी बी पी, देखिए पी से पंजाब, बी से भरा और पी से पड़ा, और ये आपका है ह से हरियाणा, ह से हरा और बी से भरा। तो पंजाब भरा पड़ा, हरियाणा हरा भरा। तो ऐसे करके आप ऊपर वाला और नीचे वाला तीनों जो है रेशियो याद कर सकते हैं। और आपको हम जैसा कि बताया कि पी बाई एच हमारा साइन थीटा है, बी बाई एच कॉस थीटा है और पी बाई बी टैन थीटा है, ठीक है। अब इसको ढंग से हम यहाँ पर लिख दे देते हैं। तो देखिए साइन थीटा जो है ये है पी बाई एच, साइन थीटा इज पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टैन थीटा, देखिए टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। इतना अब याद अगर आपको हो गया तो अगला तीनों अपने आप याद हो जाता है। वो कैसे? वो इस प्रकार से कि हमें पता है कि साइन थीटा जो है कोसेक थीटा का अपोजिट होता है। साइन थीटा किसका अपोजिट होता है? कोसेक थीटा का। और जो आपका कॉस थीटा है वो जो है वो सेक थीटा का होता है, और जो हमारा टैन थीटा है वो होता है कॉट थीटा का अपोजिट। ये आपको याद रखना है। साइन कोसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है और टैन कॉट का उल्टा होता है, ठीक है। तो हम यहां पर अगर हमसे कोई कह दे कि भाई कोसेक थीटा का मान क्या होगा, तो मेरे दिमाग में आएगा कि कोसेक थीटा तो साइन का उल्टा हो गया क्योंकि 1/में है। तो आपको साइन के ही वैल्यू लिखने हैं, बस रिवर्स करके, जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर वाला को नीचे। तो हम लिखेंगे h/p। उसके बाद देखिए जो 5th रेशियो है वो आपका है यहाँ पे सेक थीटा। तो सेक थीटा किसका रिवर्स है? तो सेक थीटा रिवर्स है कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा के जो रेशियो जाए बस उसको रिवर्स कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा h/b। उसके बाद आपका आता है लास्ट, दैट इज कॉट थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा, और कॉट थीटा किसका रिवर्स है? तो वो है टैन थीटा का। देखिए कॉट थीटा इज रिवर्स ऑफ टैन थीटा। तो कॉट थीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे? b/p। तो ये 6 रेशियोज आपको याद होने चाहिए। आप बिना किसी बुक के सहायता से इसको लिख सके, इसके लिए हम इस चीज को बना दिए हैं। ये टेम्पोररी है, इस पर आप याद नहीं कर पाइएगा और इस पर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाइएगा। ये तो बस एक टेम्पोररी मैप बनाने का एक तरीका हुआ। आपको जो याद करने होंगे प्रैक्टिस कर करके, रटने की आवश्यकता नहीं है।
ज्यादा संख्या में सवाल बनाइए, अपने आप याद हो जाएगा। मैथमेटिक्स ही और फिजिक्स, इन दोनों का आपस में ऐसा रिलेशन है कि दोनों के पढ़ने के तरीके लगभग सिमिलर है। ठीक है, कि दोनों में अगर आप चाहिएगा कि रटा जाए तो रट करके ना आप फिजिक्स में बेहतर बन पाइएगा और ना ही मैथमेटिक्स में। केमिस्ट्री में कुछ सेक्टर हैं जिसमें ये रटने वाला जो गुण है काम आ सकता है, बट फिजिक्स और मैथ्स के लिए ये यूजलेस है। तो आपको जो है ये चीज दिमाग में रखने होंगे, बट प्रैक्टिस कर करके। ठीक है, और वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जरिए आएंगे। ठीक है, तो ये 6 रेशियोज कैसे हुए ये बात आपको हम डिस्कस कर दिए। साथ में हम आपको ये भी बता दिए और शुरू से बताते आ रहे हैं कि जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें पी, बी और एच को किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है। तो अब जो है हम लोग देखेंगे कि किसी क्वेश्चन में अगर एक ट्रायंगल हमें दे दिए जाए तो उसके लिए इन 6 रेशियो पर बेस्ड जो है वैल्यूज कैसे निकाले जाते हैं। अभी जस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पे काम किए गए थे, जिसमें 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उसको डिस्कस किया गया कि साइन थीटा होता है पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, और उसके बाद कोसेक सेक कॉट जो आया था वो जस्ट साइन कॉस और टेन का सीधे क्या था, अपोजिट था। अब हम लोगों को जो देखने हैं वो देखने हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है उन इक्वेशंस के मदद से जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोगों को मिले। बहुत आसान है ये, आप लोगों को पता भी होगा, बट हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई भी चीज छोड़ा जाए मेरे तरफ से जिससे कि हम बाद में जिम्मेवार हों अपने नजर में कि इस चीज को नहीं बताया गया, जिससे कि सामने वाले को समझने में किसी प्रकार का असुविधा उत्पन्न हुआ हो। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। 6 जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है उसको निकालने के लिए बोला गया है, और ये एक आपको ट्रायंगल दिए गए हैं। अगर इस ट्रायंगल को आप देखें तो इस ट्रायंगल में आपको 5, 12, 13 इन साइड्स के लेंथ दिए गए हैं। आपको बिल्कुल देखने से पता चल रहा होगा कि 12 हमारा क्या है बताइए, ये है P, ये क्या है P, और जो आपका 13 है ये क्या है H, और ये जो 5 है वो क्या है B। अब अगर ऐसा मन में आपका आ रहा है तो सरासर आपके मन में गलत विचार आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको हम बताए हुए थे कि जो सीधे सामने दिखे बिना कुछ सोचे समझे उसको P मत बोल दीजिए। P को पकड़ने का एक तरीका है और वो ये है कि एंगल कहाँ है, तो एंगल के सामने जो होगा वो होगा हमारा P। तो यहाँ पर P 12 नहीं है, P हमारा क्या है 5 है, तो ये है P, और ये जो आपका 13 है ये हमारा है H, और ये जो आपका 12 है जिसको पहले हम P बोल रहे थे वो हमारा P नहीं था, वो क्या था B था। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम लोगों को लिखने हैं सारे वैल्यूज। अब ये बड़ा आसान है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H, तो P बाई H, तो P के वैल्यू देखिए कि क्या है 5, और H का जो वैल्यू है वो कितना है 13। फिर उसके बाद आता है cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है B बाई H, B का वैल्यू देखिए क्या है 12, H का वैल्यू क्या है 13, और उसके बाद आता है tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है P बाई B। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं P बाई B, P का वैल्यू बताइए क्या है, P है 5 एंड B के जो वैल्यू है वो क्या है 12। और sin cos tan अगर हम निकाल लिए तो कोसेक से कॉट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें पता है कि जो कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो P बाई H तो इसका होगा H बाई P। उतना नहीं करके बस इसी को रिवर्स कर दीजिए, तो कोसेक थीटा हो जाएगा 13 बाई 5। फिर आपका जो कॉस है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है। तो कॉस थीटा अगर 12 बाई 13 आया है तो जो सेक थीटा होगा दैट विल बी 13 बाई 12। फिर लास्ट में आपका आता है tan थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, जिसको हमको निकालना है। तो कॉट थीटा चूंकि tan थीटा का अपोजिट है तो tan थीटा 5 बाई 12 आया है, तो कॉट थीटा जो होगा दैट विल बी 12 बाई 5। तो देखिए 6 जो रेशियोज है वो पूरे के पूरे निकाल लिए गए। इस क्वेश्चन को बनाने के दौरान एक बार और हम ये आपको जो है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने का प्रयास किए हैं कि हमेशा P, B और H को सिलेक्ट करने के टाइम सावधानी रखें, नहीं तो एकदम आसान सवाल भी गलत हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है इसमें सेकेंड एरिया में चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, तो इसमें आपको पता होगा कि सेकेंड एरिया है। तो सेकेंड में हम लोग जो है देख लेते हैं, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो स्टार्ट किए तो उसमें तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर हम स्टार्ट किए, इसमें साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट पर बात किया गया। अब सेकेंड में जो है इन दोनों के आपस में रिलेशंस पर बात कर लेते हैं। अपोजिट वाला तो वैसे पता चल ही गया है कि साइन कोसेक का उल्टा होता है ऐसा करके। अब यहाँ पर जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन पर हम बात करना चाह रहे हैं वो इक्वेशन है इस प्रकार से। ये भी आपको 10th में बता दिया गया होगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन
है। और पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये जो तीन आपको दिख रहा है इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को रीअरेंज्ड कर करके और भी इक्वेशंस डिराइव किए जा सकते हैं और उन पर भी आपको काम करना होगा, जिसमें इनके जो बदले हुए रूप होंगे उसमें सबसे ज्यादा फेमस है ये। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके दो इक्वेशंस जो हम यहाँ पर लिखने का यहाँ पर जो है प्रयास करते हैं। देखिए वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वेशन आपको याद में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ दिया तो टेन स्क्वायर थीटा देखिए यहां पर है, इधर प्लस 1 है तो 1 अगर इधर आ गया सेक स्क्वायर थीटा की तरफ तो माइनस में चला जाएगा। तो जो टेन स्क्वायर थीटा होगा दैट विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वही है, स्क्वायर फिर उधर जम करा देगा तो फिर एक नया फॉर्मूला निकल जाएगा कि सेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर उधर गया तो रूट में चला जाएगा तो रूट अंडर 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। फिर आपका ये स्क्वायर उधर चला गया तो वो भी उधर जाके रूट में चेंज हो जाएगा तो इसलिए ये जो tan थीटा है दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। ये बस हम ये बताना चाह रहे हैं ना कि ये जो एक है ये चार इक्वेशंस दे सकते हैं और इन चार इक्वेशंस के जो यूज हैं वो बिल्कुल इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ क्वेश्चंस में होते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस मस्ट है और यहां पर प्रैक्टिस करने ही होंगे। तो जिस प्रकार से इनके चार इक्वेशंस निकले वैसे ही इनके भी चार इक्वेशंस निकलेंगे और वैसे ही भी इनके चार इक्वेशंस निकलेंगे। अगर हम निकालने का यहां पर प्रयास करें इतना जगह में तो देखते हैं कि कर पाया जा रहा है कि नहीं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर बोलेगा तो इसको उधर भेजेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट हो गया। फिर स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो हमारा जो साइन थीटा बराबर होगा दैट विल बी इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कोई पूछ रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस में चला जाएगा तो ये हमारा जो यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, उसके जो इक्वेशन होंगे वो होंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। फिर स्क्वायर जब जंप करके उधर जाएगा तो इसलिए आएगा कॉस थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक यहाँ पे फॉर्मूला निकला, ठीक है। ये सब एक दूसरा निकला, फिर ये उसी से डिराइव हुआ है और ये ऊपर वाला से फिर डिराइव हुआ है जैसे कि यहाँ पे किए गए थे। वही सब काम करके आप यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए सबका निकाल दिया गया तो इसका भी हम कर ही दे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा कोई पूछेगा तो ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा, फर्स्ट इक्वेशन। फिर स्क्वायर को उधर जंप अगर करा दिया जाए तो जो आपका कोसेक थीटा आएगा दैट विल बी इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद आप कॉट स्क्वायर थीटा का अगर पर्टिकुलर फॉर्मूला निकालना चाहे तो कॉट स्क्वायर थीटा इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस 1 उधर से इधर आएगा माइनस, तो जो हमारा कॉट स्क्वायर थीटा होगा वो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 इधर आ रहा है तो वो बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। फिर स्क्वायर को उधर हम जंप करवा दे तो इसलिए जो कॉट थीटा का वैल्यू होगा वो होगा रूट अंडर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। तो जितने पॉसिबल इनके इक्वेशंस अलग अलग यहाँ पे डिफाइन हो सकते थे, डिराइव किए जा सकते थे, वो सारे के सारे यहाँ पर देखा जाए तो कर दिया गया है। आपको इन सब का वैल्यूज बिल्कुल याद डायरेक्ट हो यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको जो याद होने चाहिए वो ये तीन याद होने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से काम किया गया उससे आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो है ये तीनों, क्योंकि बाकी जो आया वो तो इसी के इधर उधर अरेंजमेंट करने के पश्चात प्राप्त किए गए हैं। अब इन पर भी कुछ क्वेश्चंस को जो है सॉल्व किए जा सकते हैं, जिसको प्रयास किया जाएगा कि अगले एपिसोड में किया जाए। और अब जो हम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में देखने हैं वो देखने हैं एंगल टेबल, कि साइन के किस एंगल पर जो है उसका वैल्यू क्या होता है। और उसी के एंड में आपको हम ये बताएंगे, जैसा कि शुरू से आपको हम बता रहे थे कि साइन 1 डिग्री का वैल्यू, साइन 2 डिग्री का वैल्यू, साइन 3 डिग्री का, या साइन किसी भी एंगल का जो वैल्यू है जब न्यूमेरिकल में आएगा फिजिक्स में तो उसके वैल्यूज जो है हम लोग कैसे आसानी से निकाल सकते हैं।